हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफ थ्योरी सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफ थ्योरी पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे आज? सबसे फर्स्ट हम किसका डेफिनेशन देखेंगे? पैरेलल एज का। क्या होता है पैरेलल एज? ठीक है, तो पैरेलल एज मतलब समझ ही रहे होगे। पैरेलल मतलब कोई भी दो एजेस तो होंगी ही होंगी। तो दो एजेस को हम पैरेलल कब बोलेंगे? जब उनके जो दो एजेस को हम क्या बोल रहे हैं? पैरेलल बोल रहे हैं। ठीक है, कब बोलेंगे? जब सेम पेयर्स ऑफ इनिशियल एंड टर्मिनल वर्टेक्स, जब दोनों के क्या होने चाहिए, जो दो एज है उनके स्टार्टिंग मतलब इनिशियल और टर्मिनल दोनों वर्टेक्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए उस एज के। ठीक है, तो इसमें हम बता देते हैं कि टू एजेस, अब नाम दे देते हैं ई आई एंड ई जे। ठीक है, आर सेड टू बी पैरेलल पैरेलल। ठीक है, कब? इफ दे हैव सेम पेयर ऑफ इनिशियल एंड टर्मिनल वर्टेक्स। ठीक है, फिर से हम एक एग्जांपल्स देखते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। दे देते हैं V1 V2। मोस्टली हम एक ही टाइप से ग्राफ लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में इजी जाए। ठीक है, हमने जितने भी वीडियो बनाने हैं एक ही ग्राफ पे ही ज़्यादा बनाने हैं इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पे हम दे देते हैं E1 E2 E3 E4 E5। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे कि E1 जो एजेस है, E1 किसके किसके बीच है? देखिए V1 और V2 के बीच, या फिर चूंकि डायरेक्शन नहीं है तो V2 और V1 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही देखिए E5 में भी क्या है? V1 और V2 या फिर V2 और V1 दिख रहा है ना यहाँ पे। V1 और V2 के बीच है E1 और V1 और V2 के बीच भी E5, मतलब उसका इनिशियल और टर्मिनल, या फिर इसको इनिशियल बोल दिया जाए तो ये आपका टर्मिनल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एकदम क्लियर समझ आ रहा होगा कि E1 और E5 क्या है? आपके पैरेलल एजेस है। ठीक है, पैरेलल एजेस है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब देखिए इतना हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं डिग्री ऑफ वर्टेक्स। डिग्री ऑफ वर्टाइसेस या वर्टेक्स जो भी बोल सकते हो। तो डिग्री किसको बोलेंगे? तो जो टोटल नंबर ऑफ एजेस होगा विच आर इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स, जो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स आपतित हो रहे होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ वर्टेक्स बोलेंगे। मतलब द टोटल नंबर ऑफ एजेस which are incident, ठीक है, which are incident on the vertex is called आपका डिग्री ऑफ वर्टेक्स। डिग्री ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, क्लियर है? फिर से हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, चूंकि हम अभी तक के एक सुंदर सा एग्जाम्पल लेते हुए आए हैं। ठीक है, V1 V2 V3 V4। ठीक है, और यहाँ पर से ऐसा अगर हम कर दे तो ये क्या हो जाएगा? E1 E2 E3 E4 E5। ठीक है, अब डिग्री ऑफ V1, तो डिग्री ऑफ V1। ठीक है, अच्छा मैंने ये तो नहीं बताया कि इसको हम कैसे डिनोट करेंगे। तो डिनोटेड बाय डिग्री ऑफ VI।
ऐसा डिनोट करेंगे। ठीक है, आई आपका क्या बता रहा है, वर्टेक्स दिस वर्टेक्स को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिग्री ऑफ V1। तो मैंने क्या बताया है, टोटल नंबर ऑफ एजेस विच आर इंसिडेंट ऑन द वर्टेक्स। तो V1 पे कितने एजेस इंसिडेंट हुए हैं, देखो E1, E4 और E5। दैट मीन्स कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, वैसे डिग्री ऑफ V2 पे देखिए, इस V2 से कितने गए हुए हैं, E1 और E2, 2 ही है ना, इस पे इंसिडेंट 2 ही है। दैट मीन्स इसके कितने हो जाएंगे आपके 2। फिर यहाँ पे लिख लीजिए डिग्री ऑफ V3 का देख सकते हैं। तो V3 से कितने कौन कौन से गए हैं, E2, E3 और E5। दैट मीन्स इसके भी 3। और डिग्री ऑफ V4, तो डिग्री ऑफ V4 आप देखिए, V4 में कितने हैं, तो 2 ही हैं, E3 और E4 बस। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स आपको डिग्री निकालने आ गई ना, क्लियर है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं इसी में। अब डिग्री तो पता चल गया, लेकिन हमको पता होना चाहिए ना कि आपकी इन डिग्री आउट डिग्री क्या होती है, इन डिग्री एंड आउट डिग्री। ठीक है, तो इन डिग्री आउट डिग्री क्या होती है, आप यहीं से ग्राफ से ही समझ लीजिए। बड़ा सा मैं ग्राफ बना देती हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर V1, V2, V3, V4, ठीक है, तो अगर वो अंदर की ओर आ रहा है डायरेक्शन, तो क्या होगा, इन डिग्री। अगर वो बाहर की ओर जा रहा है तो क्या हो जाएगा आपका आउट डिग्री। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। ठीक, यहाँ पर से ऐसा हम दे देते हैं ये। ठीक है, अब देखो इन डिग्री और आउट डिग्री को आप क्या करोगे, पॉजिटिव और निगेटिव से डिनोट करोगे। तो डिग्री ऑफ इन डिग्री को एक निगेटिव और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इन डिग्री ले रहा है इसलिए निगेटिव रहेगा, आउट डिग्री आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव। आप यहाँ पे अपने हिसाब से मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। लेकिन आप अगर इसको इन मान रहे हैं तो इसको आउट मानेंगे, इसको आउट मान रहे हैं तो इसको इन मानेंगे। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि किसको आप इन मानोगे, किसको आप आउट मानोगे। ठीक है, नोटेशन से कोई उतना वो नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ V1 नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव मतलब आउट इन डिग्री कितनी है, सिर्फ इसकी एक ही आ रही है, इस पर दिख रही है, तो इसकी निगेटिव वाली कितनी आ जाएगी, 1। लेकिन डिग्री ऑफ V1 पॉजिटिव कितनी होगी, देखो पॉजिटिव मतलब इससे दूर कितने जा रहे हैं, 2। ठीक है, वैसे ही आप सबका निकाल लीजिए। डिग्री ऑफ V2 निगेटिव मतलब कितना आ रहा है, उसके पास 2 आ रहे हैं। और डिग्री ऑफ V2 पॉजिटिव कितनी है, देखिए आप, V2 से पॉजिटिव कोई दूर जा रहे हैं क्या, नहीं, तो वो 0। फिर वैसी डिग्री ऑफ V3 नेगेटिव कितनी है, कितनी आ रही है उसके पास, 2 आ रही है। ठीक है, और डिग्री ऑफ V3 पॉजिटिव कितनी पॉजिटिव है, कितना उससे बाहर जा रही है, कितना जा रही है, देखिए V3 से एक ही जा रही है। और डिग्री ऑफ V4 नेगेटिव कितना है आपका, डिग्री ऑफ V4 नेगेटिव कितना है, देखिए एक भी आ रही है क्या, नहीं आ रही है। और डिग्री ऑफ V4 पॉजिटिव कितना है, देखिए भाई 2 है ना। ठीक, क्लियर है। अब देखिए टोटल डिग्री इसकी अगर हम निकालें, टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ, इस ग्राफ की अगर हम टोटल डिग्री निकालें तो वो क्या होगी, इन डिग्री और आउट डिग्री दोनों की सम होगी। दैट मीन्स डिग्री ऑफ, स्मॉल से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ VI नेगेटिव प्लस डिग्री ऑफ VI पॉजिटिव। ठीक है, दैट मीन्स अब हम सारे को सम कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1 2 2 0 2 1 0 और 2। कितने आए हैं, देखिए कितने हो गए हैं आपके पास, 5 7 8 9 10। कितने हो गए आपके,
10 हो गए हैं, 10 हो गए हैं, हो गए ना भाई 10। तो यहाँ पे देखिए और एजेस कितनी थी आपके पास, जो ग्राफ हमने लिया था E1, E2, E3, E4, E5। तो देखिए क्या हो गया है, ट्वाइस इंटू एजेस, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस। तो इससे एक चीज और पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है आपको यहाँ से, कि अगर आप टोटल डिग्री ऑफ वर्टेक्स निकालते हैं तो टोटल डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, ट्वाइस होता है किसके, नंबर ऑफ एजेस के। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि आप लोगों को? ठीक है, मैंने बता दिया इन डिग्री आउट डिग्री दोनों ही। अब हम देख लेते हैं इवन और ऑड वर्टेक्स, इवन एंड ऑड वर्टेक्स। ठीक है, ये वर्टाइसिस जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, तो किसको बोलेंगे इवन और ऑड वर्टाइसिस? अगर किसी भी वर्टेक्स की डिग्री क्या रहेगी, इवन होगी तो इवन वर्टेक्स होगा, अगर वर्टेक्स की डिग्री ऑड होगी तो ऑड वर्टेक्स। तो आप लिख सकते हो कि अगर, ठीक है, इफ द डिग्री ऑफ वर्टेक्स is even, then the vertex is called even vertex। ठीक है, अब ऑड कब होगी, तो फिर इसी में फिर लिख सकते हो इफ द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज ऑड, इफ द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज ऑड, अगर वो ऑड रहेगा देन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, देन द वर्टेक्स इज कॉल्ड, देन द वर्टेक्स इज कॉल्ड ऑड वर्टेक्स। ठीक है, ऑड वर्टेक्स। अब फिर से हम इसमें देख लेते हैं एक छोटा सा, यही सबसे सुंदर सा रहता है, सीखने में समझने में आसानी जाती है। E1, E2, E3, E4, E5। ठीक है, अब देखिए डिग्री ऑफ V1 कितना है, डिग्री ऑफ V1 3 है, डिग्री ऑफ V2 कितना है आपका 2 है, डिग्री ऑफ V3 कितना है 3 है, और डिग्री ऑफ V4 कितना है आपका 2 है। दिख रहे हैं ना, यहाँ से ग्राफ से, यहाँ से कितने गए हैं 1 2 3, तीन एजेस इंसिडेंस हुए, यहाँ से 2, यहाँ से फिर 3 और यहाँ से 2। तो इसमें दिख रहा होगा कि V1 एंड V3 ये क्या है आपकी ऑड वर्टेक्स है, ऑड वर्टेक्स, V1 एंड V3 इज ऑड वर्टेक्स। और V2 और V4 क्या है, V4 इज इवन वर्टेक्स। ठीक है, V2 और V4 कैसे हैं आपके इवन वर्टेक्स है। ठीक है, सम है और ये विषम है। ठीक है, ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। ठीक है, क्लियर है? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हर एक वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिए ताकि आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, हमारा यही है प्रयास कि आप लोग को अच्छे से अच्छा हम प्रोवाइड कर सके आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके किसी भी अदर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।